अगर आपको सच में कल चल के एआई एजेंट्स पे एक बिजनेस खड़ा करना है तो N8N को स्मार्टली होस्ट करना जरूरी है। क्या आज भी आप आपके लैपटॉप पे N8N को लोकली चला रहे हो? दैट्स क्यूट, बट आप यहाँ पे आपके जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। रीजन मैं आपको बताता हूँ क्योंकि N8N प्रोज किस तरीके से चलाते ये जानना जरूरी है। N8N में हम लोग जब एग्जीक्यूशंस करते हैं तो उन एग्जीक्यूशंस को स्टार्ट से लेके एंड तक विदाउट क्रैश लेके जाना जरूरी है, और तब जाके आपका जो बिजनेस है N8N वाला या फिर आपका जो बिजनेस है एआई एजेंट्स वाला वो 100% सक्सेसफुल होगा। लेकिन बहुत सारा कंफ्यूजन मार्केट में कि भाई N8N को चलाए तो चलाए कैसे, N8N के ऑफिशियल क्लाउड पे चलाए या फिर अपनी लोकल मशीन पे चलाए या फिर एक खुद का वर्चुअल प्राइवेट सर्वर ले जहां पे हम लोग N8N को होस्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग सारी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे कि N8N को आपको किस तरीके से होस्ट करना है, कैसे इस पे आपको बिजनेस खड़ा करना है और कैसे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपके N8N के पूरे बिजनेस को चेंज कर सकती है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। देखो, इस वीडियो में हम लोग 10 अलग अलग पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ये समझने का ट्राई करते हैं कि N8N को होस्ट करने के कितने तरीके होते हैं। नंबर 1 तरीका है N8N का ऑफिशियल क्लाउड, यानी कि N8N के वेबसाइट पे आपको जो क्लाउड मिलेगा वो एक तरीका है। सेकंड वाला है लोकल होस्टिंग, यानी कि आपके कंप्यूटर पे आप N8N को चला सकते हो, ठीक है, होस्ट करना यानी कि चलाना विदाउट एनी कॉस्ट्स। और थर्ड है VPS होस्टिंग। VPS होस्टिंग जो है वो आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है, लेकिन उससे पहले हम लोग सारी चीज़ों को डिटेल में जान लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन के साथ। आपको और किसी भी वीडियो की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। अगर आप इस वीडियो को देखते हो तो आपके दिमाग में पूरा क्लियर हो जाएगा, आपको 100% क्लैरिटी मिल जाएगी कि भाई मुझे N8N को होस्ट कहाँ पे करना है, क्यों करना है, कैसे करना है। तो अब एक एक चीज़ को हम लोग डिटेल में ब्रेक डाउन कर दे। कॉस्ट इफेक्टिवनेस की अगर बात करें, बिकॉज अगर हम लोग बिजनेस कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कॉस्ट। अगर कॉस्ट मुझे कम पड़ेगी तो मुझे बिजनेस चलाने में फायदा होगा। इसीलिए ये मेरा पहला पॉइंट है कि सबसे ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव हमारे लिए क्या है। N8N क्लाउड जो है वो बहुत हाई कॉस्ट है, लिमिटेड यूजेज मिलेगा आपको, तो ये जो है ये एक हाई टियर कॉस्टिंग में जाता है, मैं प्रीफर नहीं करूंगा। चलिए हम लोग एक्चुअल में देखते हैं N8N क्लाउड का कॉस्ट क्या पड़ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो N8N क्लाउड के 3 अलग अलग प्राइसिंग है। एक एंटरप्राइज है जिसके लिए हम लोगों को उन्हें कांटेक्ट करना पड़ता है, एक है $20 का, एक है $50 का। और ये जो प्राइसिंग है सारी ये लिटरली वर्क फ्लो पे बेस्ड है। तो अगर मैं $20 पर मंथ वाला प्लान लेता हूँ, वो भी अगर मैं एनुअली करता हूँ, तो अगर मैं मंथली करता हूँ तो मुझे पड़ेगा 24 यूरो, डॉलर भी नहीं है, यूरो में प्राइस है। तो 2500 एग्जीक्यूशंस और 5 एक्टिव वर्क फ्लोज। तो मैं इस वाले प्लान में सिर्फ 5 वर्क फ्लोज जो है वो एक्टिव रख सकता हूँ, और ये 2500 एग्जीक्यूशंस के साथ है, यानी कि आपको 2500 बार यूज करने का मिल जाता है। लेकिन हो सकता है कि आपके टेस्टिंग में ही आपके 100, 150 या 200 एग्जीक्यूशंस जो है वो खत्म हो जाए, ठीक है। और दूसरा प्लान है 60 यूरोस का, जिसमें 10,000 एग्जीक्यूशंस है। फिर भी ये 60 यूरोस पर मंथ जो है वो मुझे ऐसे लगता है बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट है, कंसिडरिंग द प्राइस दैट वी हैव टू पे इन इंडिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो प्राइस है ना ये डुएबल नहीं है, इसे हम लोगों को कुछ तो सेकंड ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो N8N क्लाउड जो है उसका प्राइसिंग की अगर बात करें तो काफी हाई है। लोकल होस्टिंग में बात करते हैं। लोकल होस्टिंग में आपको पूरी तरीके से फ्री है। यस फ्री, यानी कि फ्री सुन के भाई मैं खुश हो गया। लेकिन क्या आपने इलेक्ट्रिसिटी कंसिडर की? क्या आपने आपके पीसी का कॉस्ट कंसिडर किया? क्या आपके पास 3, 4, 5 लाख रुपए का ग्राफिक कार्ड है जिसे आप पूरी तरीके से बर्बाद होने के लिए रख सकते हो? अगर नहीं है तो ये लोकल होस्टिंग आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, लोकल होस्टिंग पे आपका पीसी का जो कॉस्ट है वो बढ़ने वाला है, आपके ग्राफिक कार्ड की जो लाइफ है वो कम होने वाली है। अगर आप छोटे एग्जीक्यूशंस करते हो ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा, लेकिन अगर आप बड़े एग्जीक्यूशंस करते हो तो आपका पीसी जो है वो लैग होकर मर जाएगा। और यहाँ पे आपके पीसी का प्रॉब्लम हो जाता है, आपके जो प्रोसेसिंग यूनिट होता है उसका प्रॉब्लम हो जाता है, आपका जो पावर यूनिट होता है वो ज़्यादा पावर खाता है। तो यहाँ पे अल्टीमेटली जो कॉस्ट आप पे कर रहे हो वो है इलेक्ट्रिसिटी का और पीसी का, ठीक है। तो लोकल होस्टिंग जो है वो ऑप्शन अभी के लिए यहाँ से काट देते हैं। नेक्स्ट वाला है VPS, लो कॉस्ट हाई वैल्यू। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ VPS मुझे बहुत पड़ता है पर्सनली। अगर मैं बात करूँ तो मैं होस्टिंगर का VPS यूज कर रहा हूँ, इट्स अमेजिंग। आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। अपडेट के लिए आपको एक सिर्फ CMD कमांड डालना पड़ता है, आपका जो होस्टिंगर है उसका जो N8N है वो अपडेट हो जाता है। आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगा नहीं होस्टिंगर में। 3-4 अलग अलग प्लान है, आप आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले सकते हो होस्टिंगर का। लेकिन अगर कॉस्ट की बात करें तो आप पूरे साल का एक साथ भर रहे हो, या फिर आप मंथली भी भर सकते हो, लेकिन मंथली सजेस्टेबल नहीं है। अगेन आप फिर उसी एक्सपेंस में जाते हो। रादर देन दैट माय सजेशन वुड बी गोइंग विद अ फुल ईयर, या 2 साल या 3 साल का या 5 साल का जो भी XYZ है वो आप ले सकते हो। तो यहाँ पे जो है आपको कॉस्ट बहुत लो पड़ेगी, लेकिन आपकी वैल्यू बहुत हाई रहेगी। अब मैं आपको मेरे एग्जीक्यूशंस दिखाता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल
मैं जाता हूँ मेरे Na10 पे। यहाँ पे आप देख सकते हो होस्टिंगर के क्लाउड पे मेरा जो Na10 है वो होस्टेड है। अब अगर मैं वर्कफ्लोज की बात करूँ, यहाँ पे एक्टिव वर्कफ्लोज देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है 10 11 12 अराउंड 17-18 वर्कफ्लोज में से 12 वर्कफ्लोज जो है वो मेरे पूरी तरीके से एक्टिव है। ये मेरा पर्सनल है, ठीक है। क्लाइंट्स के लिए भी मैं होस्टिंगर का यूज करता हूँ, मेरे पर्सनल के लिए भी मैं होस्टिंगर का यूज करता हूँ, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको वन टाइम कॉस्ट भरना है और आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिल रहा है इसका, तो वो ज़्यादा मेरे लिए बेटर है। अगर होस्टिंगर की मैं बात करूँ तो सपोर्ट बहुत फास्ट है, उनका जो कोडी AI असिस्टेंट है इट्स अमेजिंग। मतलब मेरा कुछ भी प्रॉब्लम आता है मैं कोडी को बोल देता हूँ, फटाफट से मेरे को सजेशन दे देता है, सोल्यूशन मुझे मिल जाता है, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं होस्टिंगर से रिलेटेड, मुझे ऐसा लगता है कि कॉस्ट इफेक्टिव चीज़ों की अगर बात कर रहे हैं, अनलिमिटेड एग्जीक्यूशन हम लोग इस पे कर सकते हैं। एग्जीक्यूशंस का सवाल ही नहीं है, स्पीड काफ़ी फास्ट है, आपको उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे अगर बात करें कॉस्ट इफेक्टिवनेस की, तो मुझे ऐसा लगता है होस्टिंगर का जो VPS होस्टिंग है वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। पॉइंट नंबर 2, 24/7 अवेलेबिलिटी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Na10 क्लाउड में यस एब्सोल्युटली आपको 24/7 अवेलेबिलिटी मिलेगी, लेकिन एज आई सेड कॉस्टिंग में काफी हाई है। यहाँ पे लोकल होस्टिंग में ओनली व्हेन योर PC इज ऑन, जब आपका PC ऑन है सिर्फ उस टाइम पे आपके वर्कफ्लोज चलेंगे। अगर आपका PC बंद तो वर्कफ्लोज बंद। इंडिया में कई बार आप देखते हो हर जगह पे लाइट जाती है, इलेक्ट्रिसिटी कट होता है, ये सारे प्रॉब्लम्स आपके लिए काफी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। अगर PC पे लोड आता है तो PC लैग होकर आपका बंद हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए पकड़ते हैं, अगर आप इसे लोकली होस्ट करते हो और आप कहीं बाहर जाते हो घूमने के लिए 2 दिनों के लिए, 3 दिनों के लिए, एंड अनफॉर्चुनेटली किसी रीजन की वजह से आपका PC बंद हो गया, तो क्लाइंट का जो काम है वो अटकेगा एंड दैट्स वेयर आपके रिव्यूज खराब होने के चांसेस होते हैं। तो मैं लोकल होस्टिंग अगर अवेलेबिलिटी की बात करूं तो बिल्कुल भी प्रीफर नहीं करूंगा। VPS जो है वो ऑलवेज ऑन रहता है। हाँ, मैं आपको एक सिंपल चीज समझाता हूँ, ठीक है। VPS यानी कि वर्चुअल प्राइवेट होस्टिंग। यहाँ पे क्या करते हो, आप किसी और का कंप्यूटर यूज कर रहे हो आपका Na10 चलाने के लिए, और उस बंदे को या उस कंपनी को या उस XYZ प्लेटफॉर्म को आप 1 साल का पैसा एक साथ दे रहे हो। बट वो 1 साल का पैसा इन सारे चीजों को अगर कंपेयर करें तो वो बहुत सस्ता है। लॉजिकली अगर देखें तो वो बहुत सस्ता है। अगर आप एक्चुअल में बिजनेस करना चाहते हो ना, अगर आप सीरियस हो Na10 का पूरा बिजनेस करने के लिए, तो मुझे ऐसा लगता है होस्टिंगर का जो प्लान है वो आप आराम से खरीद सकते हो एंड इट इज द मोस्ट अफोर्डेबल प्लान जो मुझे पर्सनली लगता है। तो यहाँ पे ऑलवेज ऑनलाइन आपका जो होस्टिंग सर्वर है, आपका जो Na10 है वो 24/7 चलता रहेगा। चाहे मैं रात को 2 बजे, सुबह के 4 बजे कभी भी वर्कफ्लोज एग्जीक्यूट करना चाहूँ वो एग्जीक्यूट होने वाले हैं, बिकॉज यहाँ पे 24/7 अवेलेबिलिटी मुझे मिल जाती है, ठीक है। स्टेबल इंटरनेट की अगर बात करें, इंडिया में मैं जहां पे रहता हूँ पुणे में, वहां पे स्टेबल इंटरनेट का प्रॉब्लम है, तो मेरे लिए लोकल होस्टिंग जो है वो थोड़ा रिस्की रह सकता है। अगर इंटरनेट की बात करें तो Na10 क्लाउड पे आपको फुल सपोर्ट मिलता है, इंटरनेट 24 आवर्स ऑन रहता है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा इसमें। लोकल होस्टिंग में मेरे घर के इंटरनेट पे डिपेंड करता है। मेरे घर के इंटरनेट पे 4 बार इंटरनेट बंद होने के चांसेस होते हैं, विच इज एक्सट्रीमली रिस्की अगर मैं इस पे बिजनेस करना चाहता हूं तो। एंड लास्ट चीज, VPS होस्टिंग में अगर मैं करूं तो ये सुपर स्टेबल होते हैं इंटरनेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो, बिकॉज इनके खुद के डेटा सेंटर्स होते हैं। इनको टेंशन नहीं रहता कि इंटरनेट बंद हो जाएगा, अपने वर्कफ्लोज बंद हो जाएंगे या लैग होंगे, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे पूरा 100% सिक्योरिटी आपको मिल जाएगा। अगले पॉइंट पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको VPS का होस्टिंग खरीदना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले इस वाले वीडियो के नीचे मैंने एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे आप टैप करो, वो आपको डायरेक्टली Na10 डेडिकेटेड लिंक पे लेके जाएगा, ठीक है। मॉनसून का बहुत अच्छा ऑफर भी चल रहा है होस्टिंगर का। अगर आप नीचे स्क्रॉल करते हो तो यहाँ पे आपको 4 अलग अलग प्लान्स दिखेंगे। KVM 1 जो है वो 1 CPU कोर है। मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूंगा बिकॉज यहाँ पे जो है यूजुअली 4 GB रैम है, लेकिन आज के ज़माने में और फ्यूचर प्रूफिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो KVM 2 जो है, जो कि मेरा खुद का प्लान है पर्सनल यूजेज के लिए, वो सबसे बेस्ट वाला जो है वो 2 CPU कोर्स, 8 GB रैम, 100 GB NVMe, ये जो सारे चीज़ें हैं ना, इसमें हम लोग डिटेल में बाद में जाते हैं। बट यहाँ पे मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगा कि ये जो है KVM 2 ये सबसे अफोर्डेबल प्लान है और सबसे बेस्ट प्लान है। KVM 4 और 8 अगर आप प्रॉपर बिजनेस पर्सपेक्टिव से सोच रहे हो तो 4 और 8 ज़्यादा प्रेफरेबल है। अगर मैं मेरे क्लाइंट्स के लिए लेता हूँ तो इंडिविजुअल क्लाइंट अगर रहेगा तो मैं उन्हें KVM 2 का सजेस्ट करता हूँ। अगर मेरा कॉर्पोरेट क्लाइंट है तो मैं उन्हें KVM 4 सजेस्ट करता हूँ, और प्रॉपर एंटरप्राइज क्लाइंट है तो मैं उन्हें KVM 8 जो है वो सजेस्ट करता हूँ। बिकॉज अगर आपका कल चल के मान लो रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है, आपके जो वर्क फ्लोज है 100 से ज़्यादा हो जाते हैं, तो आपको ये जो KVM 8 है वो हर जगह पे सपोर्ट करेगा। KVM 4, KVM 2 भी बहुत अच्छे प्लान है। KVM 1 फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने यूज़ नहीं किया, थोड़ा सा फ्यूचर प्रूफिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो मुझे ये ज़्यादा बेटर लगता है। और प्राइस की अगर बात करें तो सिर्फ 100 रुपीज़ का डिफरेंस है दोनों में। तो यहाँ पे इन सब जगहों पे ना 100 रुपीज़ का सोच के पॉइंट नहीं है। आपको यहाँ पे पूरा सपोर्ट मिल रहा है,
है, आपके सारे जो वर्क फ्लोज है वो ट्रिगर हो रहे हैं, ठीक है। अगर आप मेरा स्टार्टिंग से वीडियो देखो, स्टार्ट में जब मैंने सिर्फ सिखाया था तब मैं क्लाउड पे था, बिकॉज क्लाउड पे लोग करने वाले थे, इसीलिए मैंने उस पर सिखाया था। बाद में जितने भी मेरे वीडियोस आए वो सारे होस्टिंगर के होस्टिंग से ही मैंने किए हुए, ठीक है। तो ये क्योंकि ये प्लान्स मेरे लिए बहुत एफोर्डेबल है, होस्टिंगर का मैं पहले से कस्टमर हूँ, जस्ट मैं बोस्ट नहीं कर रहा हूँ मेरे मुंह से, बट होस्टिंगर सच में अच्छा है, बिकॉज मेरे सारे क्लाइंट के वेबसाइट से लेकर मेरे खुद के वेबसाइट तक, वुलफेड वाला मेरा जो साइट है वो भी होस्टिंगर पे ही है पहले से। सपोर्ट इज़ वेरी गुड। सेकेंडली जो है सर्वर अच्छे हैं उनके सारे, इंडिया में कोई लैग नहीं है, लेटेंसी एकदम परफेक्ट है, कोई इशू नहीं है। तो होस्टिंगर मेरे लिए जो है वो बेस्ट ऑप्शन है। KVM 4 और 8 आप इसमें से क्या कर सकते हो, जो भी आपको प्लान सेलेक्ट करना है वो आप सिलेक्ट कर रहे हो। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं KVM 2 वाला जो प्लान है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, अब मुझे ये लेके जाएगा कार्ट पे। कार्ट पे जाने के बाद देखो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे, 1 मंथ, 12 मंथ्स, 24 मंथ्स। 1 मंथ का मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, बिकॉज 749 है, फालतू में आपका 1 मंथ का पैसा वेस्ट जाएगा। इसमें टेस्ट करने के लिए आप ले सकते हो, बट मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है। 12 मंथ्स जो है वो सबसे अफोर्डेबल है। कोई भी LLM या कोई भी प्लान आप लेते हो, अगर आप उसे रेगुलरली आप यूज़ करने वाले हो, तो मुझे ऐसे लगता है 12 मंथ्स का जो ईयरली प्लान है वो आपको ज़्यादा बेटर पड़ेगा। आप वहाँ पे अच्छा खासा पैसा बचा लेते हो। दूसरी चीज़, अगर आप रेगुलरली यूज़ करने वाले हो तो आपको इन चीज़ों के बारे में ना सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो आप यहाँ पे 12 मंथ्स या 24 का डाल दो। 12 मंथ्स अगर आप डालते हो तो आप यहाँ पे कूपन कोड पे आ जाओ, ठीक है। कूपन कोड पे आने के बाद यहाँ पे AIL10 कूपन कोड डाल दो एंड अप्लाई कर दो। जैसे आप अप्लाई करते हो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। ये स्पेशली AI लर्नर्स इंडिया वाले सब्सक्राइबर्स के लिए है। अगर बाय एनी चांस आपको ऐसे लग रहा है कि नहीं NA10 कल चल के बहुत बढ़ेगा, जो कि मुझे पर्सनली लगता है, ठीक है। मैं यूजुअली जो भी प्लान लेता हूँ क्लाइंट के लिए, अगर उसका बिजनेस उसके ऊपर सेट है एंड क्लाइंट इज 100% श्योर कि मुझे NA10 में यही चीज़ें बनानी है, यही वर्कफ्लोज बनाने, तो मैं उनका यूजुअली 24 मंथ्स का प्लान लेता हूँ। 12 मंथ्स का प्लान जो है हर एक क्लाइंट के लिए सफिशिएंट होता है। मैं 12 मंथ्स या 24 मंथ्स में सिलेक्ट करता हूँ। अगर बाय एनी चांस आप 24 मंथ्स का लेना चाहते हो तो आप 24 मंथ्स पे टैप करके हैव अ कूपन कोड पे जाओ और यहाँ पे डाल दो AIL15 और इसे अप्लाई कर दो। जैसे आप अप्लाई करते हो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको लिटरली 15% का ऑफ मिल जाएगा। अब ये जो 15% का ऑफ है ये काफ़ी स्पेशल कूपन कोड है, तो इसे ध्यान में रखना। अगर आपको लग रहा है कि आप इस पे बिजनेस चलाने वाले, तो मुझे ऐसे लगता है आप 24 मंथ्स का कर लो, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। सब कुछ मिला के अराउंड 11-11.5 हज़ार में आपका ये सारा काम हो जाता है, ठीक है। इसमें थोड़े बहुत टैक्सेस आपको ऐड होंगे, बट प्राइस देखो 10,000 रुपीज़ का प्राइस पड़ता है आपको, ठीक है। यहाँ पे अगर आप इस NA10 वाले प्लान से कंपेयर करोगे ना, तो ये जो है ये आपको एनी टाइम एफोर्डेबल पड़ता है। तो यहाँ पे आप ये वाला चीज़ सिलेक्ट कर लो, कंटिन्यू पे जाओ, पेमेंट कर लो। लेकिन उससे पहले यहाँ पे आपको आपका जो कंट्री है, सबसे कम वाला लेटेंसी आपको कहाँ पे दिख रहा है, वो आपका कंट्री रहेगा मोस्ट प्रोबेबली। तो आप यहाँ पे इंडिया में सिलेक्ट कर लो। अब ये जो कूपन कोड्स है ये वर्ल्ड वाइड चलेंगे, ठीक है। ये जो है डेडिकेटेड NA10 वाले कूपन कोड से ये वर्ल्ड वाइड चलेंगे। तो आप कोई भी कंट्री से रहो, बिकॉज मुझे काफ़ी सारे लोगों के आए कि भाई ये वाला जो चीज़ है ये हम लोग हमारे कंट्री से खरीद सकते हैं क्या, तो सब कंट्रीज से आप खरीद सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो यहाँ पे मैं इंडिया सिलेक्ट करता हूँ लेटेंसी में, और नीचे जब मैं जाता हूँ देखो मुझे यहाँ पे N8N अगर आपका नहीं आ रहा है तो यहाँ पे NA10 जो है वो आप डाल दो। NA10 डाल के आप एंटर करोगे तो यहाँ पे देखो N8N, NA10 और ये NA10Q मोड है। तो मैं यहाँ पे NA10 सिलेक्ट कर देता हूँ, इसे मैं कंफर्म कर देता हूँ। और NA10 सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे टैप करता हूँ। जैसे मैं कंटिन्यू बटन पे टैप करता हूँ, आपको यहाँ पे लॉग इन करना है। ये सारे डिटेल्स फिल करने के बाद आप कंटिन्यू कर दो। कंटिन्यू करने के बाद आपको पेमेंट वाला ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आप पेमेंट कर दो और पेमेंट करने के बाद आपको आपके NA10 का फुल एक्सेस मिल जाएगा। एंड दैट्स इट, आपको इतना ही करना है और आपका अनलिमिटेड NA10 वाला जो एक्सेस है वो आपको मिल जाएगा। तो हम लोगों ने बात की कॉस्ट इफेक्टिवनेस के बारे में, 24/7 अवेलेबिलिटी के बारे में और स्टेबल इंटरनेट के बारे में। अनलिमिटेड वर्कफ्लोज की अगर बात करें तो ये जो है NA10 क्लाउड, इसमें आपके सिर्फ 5 वर्कफ्लोज जो है वो एक्टिव रहने वाले। और लोकल होस्टिंग की अगर बात करें तो आपको हार्डवेयर लिमिटेशन आ सकता है, ठीक है। यानी कि मान लो अगर आप 15, 20 या 25 वर्कफ्लोज बनाते हो तो आपका हार्डवेयर जो है वो लैग करना स्टार्ट करेगा। एंड लास्ट में है VPS होस्टिंग। तो अगर मान लो आप होस्टिंगर का KVM 2 वाला प्लान ले लेते हो और कहीं पे आपको लग रहा है कि आपका जो वर्कफ्लो है वो बराबर से नहीं चल रहा है, तो आप इसे स्केल कर सकते हो। आप इसे स्केल कर सकते हो, बहुत सारे अलग अलग वर्कफ्लोज अगर आप बना रहे हो तो आप बड़ा वाला प्लान ले सकते हो। तो यहाँ पे फुल्ली स्केलेबल हम लोगों को एक ओपननेस मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वाला है इजी स्केलिंग। अगर आपको इजी स्केलिंग आप सोच रहे हो तो यहाँ पे जो है NA10 क्लाउड में एक्सपेंसिव अपग्रेड्स आपको मिलेंगे, ठीक है। मैं सजेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूंगा। लोकल होस्ट में अगेन लिमिटेड हार्डवेयर एंड VPS में आपको इंस्टेंट एंड इजी अपग्रेड जैसे मैंने आपको बोला मिल जाएगा, ठीक है।
कस्टमाइजेशंस की अगर मैं बात करूं तो कस्टमाइजेशंस में N8N क्लाउड पे मुझे बहुत रिस्ट्रिक्टेड ऑप्शंस है। कम्युनिटी नोड जो होते हैं उनके लिए मुझे एक्सेस नहीं मिलेगा, ये सारी चीजें होती है, ये थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लमेटिक चीजें हैं। लोकल होस्टिंग में आपको कस्टमाइजेशन का फुल फ्रीडम मिलेगा, लेकिन इसके साथ आता है आपका लर्निंग कर्व। इसमें आपको थोड़ा सा लर्निंग कर्व लगेगा, थोड़े कोडिंग की जरूरत पड़ेगी, ये सारी चीजें आने की जरूरत पड़ेगी। और यहाँ पे VPS होस्टिंग में आपको कोडिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्लाइटली माइनर कर्व होता है जब आप इंस्टॉल कर रहे हो, लेकिन उसके सिवा आपको कोई भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे कस्टमाइजेशन आप 100% फुल फ्रीडम के साथ कर सकते हो। सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी की अगर बात करें तो N8N क्लाउड जो है वो सिक्योर है, थर्ड पार्टी मैनेज्ड है कंप्लीटली, ठीक है। लोकल होस्टिंग सिक्योर्ड इफ मेंटेन प्रॉपरली, लेकिन आपको एक चीज ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपके पीसी पे है। तो अगर आपके टीम मेंबर्स को इसका एक्सेस है तो मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूंगा बिल्कुल भी, अगर आप नए नए बिजनेस में उतर रहे हो, बिकॉज कई बार आपके जो क्लाइंट्स का डेटा है वो काफी सेंसिटिव डेटा हो सकता है, एंड दैट्स वेयर आपको ये चीज ध्यान में रखना जरूरी है। और ये VPS होस्टिंग जो होता है, अगर होस्टिंगर की बात करो तो हाई सिक्योरिटी, टोटल कंट्रोल मिल जाता है हमें हमारे सिक्योरिटी पे। एंड सिक्योरिटी का सवाल ही नहीं होता भाई, इतने सारे अकाउंट्स हैंडल कर रहे हैं, सिक्योरिटी का इतना सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बिकॉज दे आर टॉप, तो आपको उसका सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ईज ऑफ सेटअप की अगर बात करें तो जो N8N क्लाउड है उसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ता, लॉग इन करो, आपके वर्क फ्लोस चला दो। यहाँ पे जो है लोकल होस्टिंग पे आपको मॉडरेट सेटअप जो है वो करना पड़ेगा, यानी कि जैसे मैंने आपसे कहा आपको कोडिंग वगैरह आने की जरूरत पड़ेगी, शायद हो सकता है कि यहाँ पे आपको वो प्रॉब्लम आ सकता है अगर आप फुल्ली टेक्निकल नॉलेज में से नहीं हो। एंड यहाँ पे जो है VPS पे डॉकर सेटअप होता है, बहुत ईजी सेटअप है, आपको 10 वीडियोस इसके ऊपर मिल जाएंगे, ठीक है, बिकॉज लोग इसी को यूज कर रहे हैं, लोग होस्टिंगर को यूज कर रहे हैं, बिकॉज इंडिया में सबसे ट्रस्टवर्दी होस्टिंगर ही है। तो अगर आप एक्चुअल में लॉन्ग टर्म बिजनेस करना चाहते हो तो होस्टिंगर विल बी ऑलवेज माई चॉइस। मेंटेनेंस रिक्वायर्ड अगर देखें तो N8N क्लाउड जो है उसको जीरो मेंटेनेंस रहता है, आपको कोई मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक अपडेट्स वगैरह हो जाते हैं, तो यहाँ पे आपको मेंटेनेंस की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे लोकल होस्टिंग पे जो है मैन्युअली आपको सब कुछ अपडेट करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपसे कहा आपको लर्निंग कर्व की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे टेक्निकल नॉलेज की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे आपको सब कुछ मैन्युअली करना पड़ेगा। तो यहाँ पे VPS होस्टिंग में एकदम मॉडरेट होता है, मैनेज इजीली बाय डॉकर, 2-3 आपको कमांड डालने पड़ते हैं, आपका जो होस्टिंगर का ही सपोर्ट बॉट है वही आपको ये सब करने में मदद करेगा, बहुत सिंपल है, आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। वेब हुक हैंडलिंग, अब देखो मान लो अगर आप खुद का कल्चर के ऐप बनाते हो, इसमें आपको वेब हुक हैंडलिंग की जरूरत पड़ेगी, राइट। तो वेब हुक हैंडलिंग के लिए N8N क्लाउड जो है वो एक्सेलेंट है अनडाउटेडली। लोकल होस्टिंग अनरिलायबल, होम IP पे चलता है, चेंजेस हो सकते हैं, तो आपका जो वेब हुक है वो बराबर से नहीं चलेगा। एंड अगर VPS की बात करें तो फुल्ली डेडिकेटेड IP रहता है, जिसकी वजह से ये 100% रिलायबल है। आपके वेब हुक कभी भी प्रॉब्लम नहीं देंगे, आपके वेब हुक सारे बराबर से ट्रिगर हो जाएंगे, सारी चीज़ें एकदम परफेक्टली चलेगी, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आप देखो तो ये सारे फीचर्स जो है उनमें अगर N8N क्लाउड का देखो तो 4 रेड से, यानी कि हमें 4 रेड साइंस मिले हुए, तो शायद हो सकता है एक्सपेंस का सबसे बड़ा पार्ट इसमें प्ले करता है, ठीक है। लोकल होस्टिंग के 1 2 3 4 5 6 7 जो है वो रेड्स है। 7 रेड्स क्यों दिए है, ये जानबूझ के नहीं दिए, सारा रिसर्च डेटा है। तो ये जो सारी चीज़ है ना, यहाँ पे आपको लर्निंग कर्व लगेगा, यहाँ पे आपको इंटरनेट लगेगा, यहाँ पे आपको स्टेबल कनेक्शन, आपका हार्डवेयर, आपके घर का इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीज़ें लोकल होस्टिंग में मैटर करेगी। अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो फ्रैंकली गाइज मैं आपको लोकल होस्टिंग वाला सजेस्ट करूंगा ही नहीं। बहुत सारे लोग जो बोलेंगे भाई फ्री है, लोकल होस्टिंग ही कर लेते हैं, अभी के लिए कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप बिजनेस सोच रहे हो, अगर आप आपके क्लाइंट का काम इसके ऊपर करने वाले हो, एंड गोल क्या है, हमारा क्लाइंट है, एंड गोल में क्लाइंट अगर है और आप अगर क्लाइंट का काम करने वाले हो, तो मेरा सजेशन बिल्कुल भी नहीं है कि आप लोकल होस्टिंग करो। लेकिन VPS का अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट सारे जो चीज़ें हैं वो ग्रीन्स में है। इसका मतलब क्या है कि VPS जो है वो आपको सबसे रिलायबल है, ट्रस्टवर्दी है, फास्ट है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई और कंप्यूटर जो है वो आपके लिए काम हैंडल कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है VPS होस्टिंग जो है वो सबसे बेस्ट प्लान हो सकता है। एंड जैसे मैंने आपसे कहा AI लर्नर्स इंडिया के लिए 2 स्पेशल कूपन कोड्स है, 24 मंथ्स का अगर आप लेना चाहो 15% ऑफ है, 12 मंथ्स का अगर आप लेना चाहो तो 10% ऑफ है। तो ये जो है यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आपको अगर बिजनेस करना चाहते हो तो VPS होस्टिंग सबसे ज्यादा पावरफुल है। इस वीडियो को ब्रेक डाउन करना इसलिए जरूरी था बिकॉज कई सारे लोग इन सब चीजों में बहुत कंफ्यूज्ड है। बहुत सारे लोगों ने मुझे टेक्स्ट किया भाई N8N क्लाउड पे हमारा सब्सक्रिप्शन जो है वो खत्म हो चुका है, या फिर हमारा जो 14 डेज ट्रायल था वो खत्म हो चुका है। देखो 14 डेज ट्रायल खत्म होने के बाद लोग कर रहे हैं, लोग बराबर से दूसरे ईमेल एड्रेसेस बना के कर रहे हैं, बट वो सस्टेनेबल है क्या? बिल्कुल भी सस्टेनेबल नहीं है। क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से तो बिल्कुल भी सस्टेनेबल नहीं है। आपको हर बार नया ईमेल एड्रेस बना के चलेगा ही नहीं, क्योंकि आपने सारे क्रेडेंशियल्स डाले वो वापस डालने पड़ेंगे। अगर लोकल होस्टिंग की बात करें तो लोकल होस्टिंग में बहुत बार वेब हुक्स का प्रॉब्लम आने वाला है, HTTP रिक्वेस्ट का प्रॉब्लम आने वाला है, सारे प्रॉब्लम्स में ऑन स्पॉट देख रहा हूँ। सबसे पहले मैं लोकल होस्ट पे ही था जब मैंने N8N स्टार्ट किया, बट मुझे वहाँ पे कैसा
ऐसा है वहाँ पे मेरा आधे से ज़्यादा टाइम सिर्फ ट्रबल शूट करने में जाता था। एंड दैट्स वेयर आई रियलाइज कि VPS होस्टिंग मेरे लिए सबसे बेस्ट है। अभी मैं एकदम टेंशन फ्री हूँ, मेरे को कोई भी वर्क फ्लो बनाना है फटाफट में जाके होस्टिंगर पे लॉगिन करता हूँ, मेरा वर्क फ्लो बना देता हूँ एंड दैट्स इट, मेरा ये सब कुछ चल जाता है, तो मुझे टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता था कि अगर आप N10 पे बिजनेस करना चाहते हो तो होस्टिंगर का VPS जो है वो सबसे ट्रस्टवर्दी है। आप दूसरे कंपनीज का भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है, आप कंपेयर कर लो, लेकिन मेरा सजेशन अगर आप मानो, अगर आप आपके भाई पे सच में ट्रस्ट करते हो तो होस्टिंगर वाला मेरे को लगता है आपके लिए बेस्ट रहेगा। मेरे लिए एकदम बेस्ट हुआ है, जितने भी वर्क फ्लोज मैंने आज तक बनाए हैं वो सारे होस्टिंगर पे बनाए हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको और भी ऐसे डिटेल ब्रेकडाउन चाहिए तो यहाँ पे नीचे कमेंट कर दो आपको किन चीजों के बारे में डिटेल ब्रेकडाउन चाहिए, एंड आपके नोटिफिकेशन में जल्दी वो नोटिफिकेशन आ जाएगा जहां पे वो डिटेल ब्रेकडाउन वाला वीडियो आ चुका है। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।